मैं आज आप सबसे एक छोटी सी बीमारी कॉन्स्टिपेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। कॉन्स्टिपेशन होता क्या है, किस वजह से होता है और इसके क्या लक्षण और क्या उपचार होते हैं, इन सब के बारे में कुछ हम वार्तालाप करेंगे। कॉन्स्टिपेशन तो उसके लक्षण यही रहते हैं कि जो है लैट्रिन का ठीक से ना होना। लैट्रिन का ठीक से ना होना एक बहुत बड़ा टर्म है, बहुत बड़ा ही एक छतरी है, एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लैट्रिन ठीक से ना होना, जैसे कि लैट्रिन टाइट होना या लैट्रिन का कम होना, लैट्रिन कम होने की वजह से बार बार लैट्रिन की तरफ जाना, या फिर लैट्रिन में दर्द होना, लैट्रिन के रास्ते खून आ जाना, इन सब चीज़ों में हमें कॉन्स्टिपेशन को देखना पड़ता है। कॉन्स्टिपेशन अगर होता है तो उससे अनेक अलग तरह की बीमारियां भी रहती हैं, जैसे कि पेट का फूलापन रहना, पेट में गैस ज़्यादा बनना, या फिर कभी कभी लैट्रिन के रास्ते खून आ जाता है, जो कि फिशर या फिर पाइल्स, जो कि जिसको हिंदी में बवासीर कहते हैं। बवासीर की परेशानी भी कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड है। अगर लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन चलता है तो ये बवासीर को जन्म देता है। कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए हमें पानी अधिक से अधिक मात्रा में लेना चाहिए। कम से कम 2 से 3 लीटर पानी प्रतिदिन लेना ही चाहिए। उसके अलावा खाने में अधिक मात्रा में फाइबर्स लेने चाहिए। फाइबर्स हमें कच्ची सलाद और सब्जियों से मिलते हैं। मैदे की चीज़ों से बचना चाहिए, ब्रेड वगैरह, छोले भटूरे, पाव भाजी, इन सब चीज़ों में मैदे की मात्रा ज़्यादा होती है तो उससे कॉन्स्टिपेशन होता है। उसके अलावा हमें लाइफस्टाइल पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जो है एक ही जगह पे बैठे रहें काफ़ी देर तक। हमें जो है घूमते फिरते रहना चाहिए, चलते फिरते रहना चाहिए। अगर ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, ज़्यादा देर लेटे रहते हैं तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। और उसके अलावा हमारे खाने पीने का टाइम अगर सेट ना हो, कभी बाहर का खा रहे हैं, कभी घर का खा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। अब कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट थोड़ा जटिल है। थोड़ा जटिल इसलिए है कि कॉन्स्टिपेशन अलग अलग तरह का हो सकता है और अलग अलग वजह से हो सकता है। तो उन सब चीज़ों को जानने के लिए पहले एक विस्तृत वार्तालाप में हिस्ट्री जो पेशेंट की है वो पूछी जाती है और उससे हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली क्या कॉज है, किस वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, और उसके हिसाब से ही आगे दवाई दी जाती है। कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट अगर टाइम से ना लिया जाए, अगर ज़्यादा लंबा चले तो और बीमारियों को जन्म देती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पाइल्स की प्रॉब्लम, बवासीर की प्रॉब्लम हो सकती है, फिशर की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर फिस्टुला की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको हिंदी में भगंदर कहते हैं। उसके अलावा ज़्यादा लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से उल्टियाँ वगैरह हो सकती हैं, तो उससे शरीर में और कमज़ोरी आ सकती है। कॉन्स्टिपेशन जब रहता है तो हमारा मन भी ठीक नहीं रहता है। उसकी वजह से हमारे काम पे और हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उस पर भी काफ़ी असर पड़ता है। तो अपना ध्यान रखिए। कॉन्स्टिपेशन से बचने के जो उपाय हैं उनको फॉलो कीजिए। धन्यवाद।